हेलो दोस्तों, देखिए ये सवाल भी आपका सेम पैटर्न पे है, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल को आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आप अपने एग्जाम के पैटर्न को आप समझ लीजिए। पहले आपको ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, फिर सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको बी की आय आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो शुरुआत में बी का जो फैक्टर क्या है आपका 7 है, ठीक है ना। शुरुआत में उसकी आय आपकी 7 दी है, इसका मतलब जो नंबर आपका 7 से कटेगा वही आंसर होगा। तो केवल सी पार्ट आपका 7 से कट रहा है, ठीक है ना। तो इस सवाल को आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को हम लोग पूरा सॉल्व भी करेंगे। देखो सेम पैटर्न पे सवाल है आपका, यहाँ पे भी सेम नंबर की बचत कर रहे हैं आपका 5500 की, ठीक है ना। देखो ए और बी की आय का अनुपात जो है आपका 3:7 दिया हुआ है, ठीक है ना। और उनकी व्यय का अनुपात जो है आपका एक्सपेंडिचर का 2:5 दिया हुआ है। और दोनों ने आपका सेम 5500 की बचत की है, ठीक है ना। तो अगर उनकी आय हम मान ले, ए की आय हम मान ले 3x, ठीक है ना। उसमें से अगर हम ये बचत माइनस कर दें कितनी हो जाएगी 5500, ठीक है ना। डिवाइड बाई डी कितना है आपका 7x, इसमें से हम इसकी बचत माइनस कर दें 5500, ठीक है ना। तो उसके बाद जो व्यय क्या है, व्यय का रेशियो हमारा 2:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। भाई देखिए आय में से हम बचत माइनस कर देंगे तो व्यय ही तो बचेगा, तो उसका रेशियो आपको 2:5 दिया हुआ है। अब इसको आपको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। सेम साइन क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अगर प्लस प्लस है तो घटेगा। देखो यहाँ पे एक्स के फैक्टर क्या है, प्लस है, प्लस का 7, प्लस का 3 और प्लस का 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 5 3 15, मैं यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ 5 3 15 और 7 दूनी आपका 14, ठीक है ना। तो 14 और 15 के बीच का अंतर कितना होगा आपका 1, ठीक है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल एक्स बचेगा, ठीक है ना। इसको आपको मुंह जवानी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखो क्या है कि दोनों सेम साइन है, ठीक है ना। सेम साइन प्लस का हो चाहे माइनस का घटेगा ही, ठीक है ना। और सेम नंबर है, जब भी सेम नंबर रहे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनके बीच का अंतर लेना है। 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3। इस 3 को इस 5500 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट आपकी 5500 और गुणे में आपका 3, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, बी की आय निकालना है। तो इसको क्या होगा, 7x होगी, 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये बी की आय हो जाएगी, ठीक है ना। इसको 7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया 3 5 15 की 5 हासिल आई, 3 5 15 1 16, तो ये 0 0 और गुणे में आपका 7, ठीक है। अगर इसको फिर फर्दर सॉल्व करिए तो कितना हो गया 7 0 0 7 0 0 7 5 35 की 5 हासिल आई 3, 7 6 42 और 3 45 की 5 हासिल आई 4, 7 1 के 7 4 11 आपका, ठीक है ना। तो कितना देखो सेम चीज जो है सी पार्ट आपका आंसर आया है, ठीक है ना। तो एक बार आपको ऑप्शन में जरूर नजर बना के रखना है, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल आपकी बुक के ही सवाल हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जो केवल ऑप्शन से निकल जा रहे हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद।